Hey guys, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. In this video, we shall be discussing about heart failure. Basically, what is heart failure? When our heart is unable to pump enough blood to meet the requirement of the body, it is known as heart failure. If we talk about the types of heart failure, there are two main types of heart failure, systolic and diastolic. In systolic, we further have right sided heart failure and left sided heart failure. लेट्स सी राइट हार्ट फेलियर में क्या होता है. नॉर्मली हमारा बॉडी के अंदर सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है राइट हार्ट में. राइट हार्ट इसे पंप करता है लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन होने के बाद जाता है लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के अंदर. अब क्या हो रहा है, राइट हार्ट फेलियर हो चुका है, राइट हार्ट ब्लड को लंग्स के अंदर पंप नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण जो ब्लड है वो बॉडी के अंदर अक्यूमुलेट हो रहा है. बेसिकली राइट साइडेड हार्ट फेलियर में हो क्या रहा है, नॉर्मली हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है राइट साइड ऑफ हार्ट में, राइट साइड से जाता है लंग्स के अंदर, वहाँ पे से ऑक्सीजनेटेड होकर के वापस से जा रहा है लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में. अब जब हमारा राइट हार्ट फेलियर हो चुका है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर नहीं जा पा रहा है, जिसके कारण पूरा ब्लड वापस से बॉडी में जाता है, इसका कॉन्जेशन होता है, जिसके कारण हमें कुछ साइंस देखने को मिलते हैं. पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड होती है, जिसके कारण हमें पेरिफेरल इडीमा देखने को मिलता है. बेसिकली ये पिटिंग इडीमा होता है. इसके बाद हमें एसाइटिस देखने को मिलता है, जीआई कॉन्जेशन, जिसके कारण पेशेंट नौशिया, वॉमिटिंग और जीआई डिस्कम्फर्ट कंप्लेन कर रहा होता है. हिपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली. जो हमारा पूरा हेड एंड नेक का ब्लड है वो जुगलर वीन्स के थ्रू राइट साइड में आ रहा होता है. जब हमारा हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है तो जुगलर वीनस डिस्टेंशन देखने को मिल रहा है. अब हम देखते हैं लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर. नॉर्मली क्या होता है, जो लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो जाता है लेफ्ट हार्ट के अंदर, लेफ्ट हार्ट से ये पंप होता है पूरी बॉडी में. जब लेफ्ट हार्ट फेलियर हो रहा है, सारा ब्लड जाकर के लंग के अंदर कंजेशन होगा, लंग के अंदर अक्यूमुलेट कर जाएगा, जिसके कारण हमें साइंस मिलेंगे पल्मोनरी कॉन्जेशन की, कफ. जब ऑस्कल्टेट करेंगे हमें क्रैकल सुनने को मिलेगा, ब्लड टिंजेड स्प्यूटम, ऑर्थोपनिया. बेसिकली जब पेशेंट लेटेगा उसे बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, लेकिन जैसे ही वो बैठेगा ही विल फील बेटर. पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया. जब भी पेशेंट रात में सो रहा होता है, अचानक से उसे बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होने लगती है. जब वो खिड़की के पास या फिर बाहर थोड़ा जाता है, उसको थोड़ा ठीक फील होने लगता है. इन्वेस्टिगेशंस की अगर हम बात करें, इकोकार्डियोग्राफी. अगर सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है तो हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 55% जाएगा. अगर डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है, इजेक्शन फ्रैक्शन हमारा मोर देन 55% जाएगा. इजेक्शन फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज़ पम्प्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द बॉडी. अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है तो हमको चेस्ट एक्सरे पे कर्ली बी लाइंस देखने को मिलेगी. इसके अलावा हम ईसीजी करवा सकते हैं. एनाटॉमिकल बेसिस पे तो हमने देख लिया. अब हम देखते हैं बेसिकली हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग. दो तरीके के हार्ट फेलियर होता है, एक होता है कंपेंसेटेड हार्ट फेलियर, दूसरा होता है डीकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर. अगर हम कंपेंसेटेड हार्ट फेलियर की बात करें तो बेसिकली जब हमारा कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो रहा है, ब्रेन के पास ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ होती है, जिसके कारण से ब्रेन से निकलता है सिंपैथेटिक डिस्चार्ज. सिंपैथेटिक डिस्चार्ज सबसे पहले हार्ट के ऊपर प्रेजेंट बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिम्युलेट करता है, जिसके कारण कार्डियक हाइपरट्रॉफी होती है. जी, किडनी के ऊपर प्रेजेंट बीटा 1 रिसेप्टर का स्टिम्युलेशन होता है, जिसके कारण कि रेनिन का रिलीज होगा. तीसरी चीज़ वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है. वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण प्रीलोड और आफ्टरलोड दोनों इंक्रीज हो जाता है.
जब हमारा कंपेंसेटेड हार्ट फेलियर हुआ है वहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि कार्डियक रीमॉडलिंग को नहीं, यहाँ पर हमें कार्डियो प्रोटेक्टिव ड्रग्स देने होते हैं। कंपेंसेटेड हार्ट फेलियर की जो स्टेज ए होती है, स्टेज ए में हम स्टार्ट करते हैं विद एस इनहिबिटर्स लाइक कैप्टोप्रिल, एनेलाप्रिल। स्टेज बी के अंदर हम देते हैं एस इनहिबिटर्स के साथ बीटा ब्लॉकर्स जैसे कि नेबिवोलॉल। स्टेज सी के अंदर हम देते हैं एस इनहिबिटर्स प्लस बीटा ब्लॉकर्स, साथ में एक डायूरेटिक देते हैं। मोस्टली हम स्पाइरोनोलैक्टोन दे रहे होते हैं। अगर फिर भी हमारे पेशेंट को रिलीफ नहीं हो रहा है तो हम अदर ड्रग्स ऐड कर सकते हैं लाइक सेक्यूबिट्रिल, एस इनहिबिटर्स, एटी रिसेप्टर ब्लॉकर्स लाइक लोसार्टन, वेलसार्टन, एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, हाइड्रोलाजीन, इवाब्रेडिन, बीटा ब्लॉकर्स एंड SGLT2 इनहिबिटर्स। इसको हम याद कर सकते हैं विद द वर्ड साहिब्स। अब बात करते हैं डीकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर की। डीकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर में हमारा मेन मोटिव रहता है कि हार्ट से और ज़्यादा ब्लड पंप कर पाए। इस टाइम पे हम देते हैं आयनोट्रॉफिक ड्रग्स जिससे कि हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो। दूसरी चीज़ जो पेरिफेरल इडीमा है उसको रिमूव करना होता है हमें, उसके लिए हम देते हैं डायूरेटिक्स। इसके अंदर यूज़ की जाने वाली ड्रग्स को हम कैसे याद कर सकते हैं, LMNOP। एल से लूप डायूरेटिक्स लाइक फ्यूरोसेमाइड, मॉर्फिन जो कि कार्डियो प्रोटेक्टिव ड्रग है, ये प्रीलोड आफ्टर लोड दोनों को इंक्रीज करेगा और साथ में कार्डियो प्रोटेक्टिव भी है। नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स के बाद हम देंगे ऑक्सीजन एंड द प्रॉपर पोजीशन। प्रॉपर पोजीशन क्या होता है, बेसिकली पेशेंट को कम्प्लीटली लिटा के नहीं रखते हैं, हम पार्शियली बिठा के रखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस इमेज के अंदर। थैंक यू।